जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 7 में इकाई 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो एक पाठ है सच्चा हीरा। सच्चा हीरा कहानी है जिसमें हमारे सामने व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले समझ लें कि कहानी का शीर्षक सच्चा हीरा क्यों है। जिस प्रकार से हीरे आप देखते हैं, हीरे नकली भी होते हैं जो असली के समान ही चमकते हैं, लेकिन असली हीरे की खासियत होती है कि वह ठोस होता है, जिससे उसके सच्चे होने का ज्ञान होता है। इसी तरह व्यक्ति में ऊपरी तौर से दिखने वाले कई गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके वे गुण उसके आचरण में अर्थात उसके व्यवहार में नहीं है तो उसके वे सारे ही गुण निरर्थक है। अब हम इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। अब हमारे सामने कहानी में दिया है कि सूर्यास्त का समय था। सभी पक्षी अपने अपने नीड़ अर्थात घोंसलों की ओर जा रहे थे, और ऐसे ही गांव की कुछ स्त्रियां कुएं की ओर पानी लेने चल पड़ी थी। कुछ स्त्रियां तो पानी लेकर आ गई, पर 4 स्त्रियां वहीं कुएं की पक्की जगत जगत अर्थात कुएं के आसपास बना हुआ पक्का आंगन, उस पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। मुद्दा पहुंच गया बेटों पर। उनमें से पहली स्त्री कहती है अपने बेटे की तारीफ करते हुए कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। वह बहुत मधुर गाता है। उसका गीत सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव से अर्थात बड़े शौक से, प्रबल इच्छा के साथ। तभी दूसरी स्त्री जवाब देती है कि उसका भी मन हुआ अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह भी बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात में बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। अर्थात पहली औरत ने अपने बेटे के मधुर गीत की प्रशंसा की, तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को बलशाली बताया, आधुनिक युग के भीम से उसके समान उसको बताया। तभी तीसरी औरत उससे भी चुप न रहा गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा में बोली कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है वह एक ही बार में उसे याद हो जाता है। बृहस्पति अर्थात देवों के गुरु। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से अर्थात सरल भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। अर्थात तीनों स्त्रियों ने जब अपने अपने बालक की तारीफ कर दी, तो उस पर वे चौथी स्त्री से भी कहती हैं कि तुम भी अपने बेटे की तारीफ करो। पर चौथी स्त्री कह देती है कि मेरे बेटे का कंठ इतना मधुर भी नहीं है, न वह इतना बलशाली है और न ही वह इतना बुद्धिमान है। वह तो बहुत सरल स्वभाव का है। मैं क्या उसकी प्रशंसा में कहूँ। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी,
तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तो यहाँ हमने क्या जाना कि जब वे स्त्रियां बातें करके अपने घर की ओर बढ़ने लगी, तभी एक एक करके तीनों स्त्रियों के पुत्र वहाँ आए। पहली स्त्री का पुत्र भी गीत गाता हुआ आया, दूसरी स्त्री का पुत्र भी वहाँ से जा रहा था और तीसरी के पुत्र ने भी अपने श्लोकों का पाठ करता हुआ वहाँ से निकला। पर तीनों में से किसी भी पुत्र ने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। यानी यहाँ क्या हुआ कि उसके बाद जब स्त्रियाँ आगे बढ़ी तो चौथी स्त्री का पुत्र भी वहाँ आता है और वह सीधा साधा सरल प्रकृति का था। चौथी स्त्री अपने पुत्र के बारे में कहती है, इतने में तो उसका पुत्र पास आ जाता है और कहता है उसकी माँ से कि माँ लाओ ये घड़े मैं घर पहुँचा देता हूँ। और माँ मना करती है तो भी वह माँ के सिर से घड़े लेकर घर की ओर चल देता है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। अर्थात चौथी स्त्री का बेटा जिसने अपने गुणों को अपने आचरण में ढाला, भले ही वह बलशाली नहीं हो, गंधर्व सा नहीं हो, ना ही बृहस्पति जैसा हो, पर उसकी जो सीधा सरल प्रकृति थी, उसका जो व्यवहार था, उसकी माँ के प्रति उसका सेवा भाव दर्शाता है और वही गुण उसको सच्चा हीरा बनाता है। आगे हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ और मुहावरों का अध्ययन करेंगे। हीरा अर्थात नर रत्न, और यहाँ कहा गया है बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना, चहकना, चहकारना। नीड़, घोंसला। कंठ, गला। आवाज़, स्वर, शब्द। चाव, प्रबल इच्छा और लगन। प्रशंसा, तारीफ, गुण। बराबरी, तुलना, समता, समानता। सामर्थ्य, बल, योग्यता। पछाड़ना, हराना, पटकना या गिराना। आधुनिक, अर्वाचीन अथवा नवीन। बृहस्पति, देवों के गुरु, साक्षात, सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान। निवास, घर या रहने का स्थान। टोकना, रोकना या पूछताछ करना। मधुर, मीठा, गर्व, अभिमान, स्वभाव। मुहावरे, इधर उधर की बातें करना, गप मारना। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। पछाड़ देना, हराना, गिराना। बराबरी करना, मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना।